Hello everyone, welcome to Resource of Civil Service, our YouTube channels, and today we will discuss the topic number system. नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे नंबर कितने टाइप्स के होते हैं एंड कैसे इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं बीपीएससी, यूपीएससी, सीसेट में और यूपीपी से सीसेट में भी। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला हम टाइप पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जैसे अगर हमें कुछ भी काउंट करना होता है, जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मेरे पास 1 पेन है, 2 पेन है, 3 पेन है, तो हम काउंटिंग नंबर जो होते हैं जिन्हें हम काउंटिंग नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर, तो काउंटिंग नंबर हमारे 1 2 3 4 5 6 फर्दर हम इनफाइनाइट तक, जहाँ तक भी हम काउंटिंग करना चाहें वहाँ तक इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर कहते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आके जहाँ तक भी हम ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। नेचुरल नंबर को हम दो तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल नंबर में सारे नंबर जो होंगे या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर जो संख्या, अभाज्य संख्या, हिंदी में प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखें तो अभी तक हमने यही डेफिनेशन, अभाज्य संख्या इन्हें बोलते हैं हिंदी में। प्राइम नंबर वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। अगर उसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देखें तो 1 2 3 5 7 11 13। क्या 1 प्राइम नंबर है? क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन बोली कि 1 जो नंबर अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर जो नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। तो 1 अपने आप से 1 से डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। बट हम इसे प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है उस एग्जैक्ट डेफिनेशन हम ये बोलते हैं कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर की एग्जैक्ट डेफिनेशन बोलेंगे 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर यहाँ पे 12 में लिख दूँ, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स एक ऐसे नंबर जो इस नंबर को कंप्लीटली डिविजिबल करेंगे। लाइक 1 12 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा तो 1 क्या होगा? एक फैक्टर्स होगा। 2 पूरी तरीके से 12 को डिवाइड करेगा तो 2 क्या होगा? इसका एक फैक्टर होगा। 3 पूरी तरीके से 12 को डिवाइड करेगा तो क्या होगा? ये फैक्टर्स होगा। इस तरीके से 4 एंड 12 फर्दर ये सब क्या होंगे? इसके 12 के फैक्टर्स होंगे। तो फैक्टर्स उन नंबर को कहते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल करते हैं किसी भी नंबर को जिसके हम फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। तो 2 फैक्टर्स, यहाँ पे 1 के 2 फैक्टर्स नहीं बैठ रहे, इसलिए 1 यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं होता। बट अगर हम देखें कि क्या अपने आप से कोई नंबर डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 1 की डेफिनेशन, प्राइम नंबर की डेफिनेशन गलत हो जाती है। इसलिए हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन देंगे वो ये देंगे जो नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स हो। तो यहाँ पे देखेंगे हम 2 अपने आप से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, यानी कि इसके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग फैक्टर्स है। 2 एंड 1 इसके 2 फैक्टर्स हो रहे हैं। इसी जगह 3 को हम देखें तो 3 अपने आप से डिविजिबल है 3 से और 1 से, इसके भी 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो ऐसे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनके 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे। 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर मतलब दोनों अलग अलग गुणनखंड होंगे, इसके अलग अलग फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 ऐसे नंबर्स होंगे जिनसे वो डिवाइड हो रहा होगा। जैसे साइन 7 को देखें हम, 7 से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी कि 2 इसके फैक्टर्स हैं जो 7 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे सारे नंबर जिनके 2 फैक्टर होंगे, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। फर्दर हम नेचुरल नंबर में एक और टाइप का नंबर पढ़ सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। नेचुरल नंबर में अगर हम ऐसी सारे नंबर्स जो क्या हो, जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स के बाद मोर देन 2 या फिर मोर देन 2, लाइक 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। जैसे हम सबसे पहले जो हमारा कंपोजिट नंबर वो क्या होता है? 4 के बाद 6 8 9, ये सारे कैसे नंबर हैं? ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर है। अगर आप इनके देखें प्राइम नंबर के हमने बोले 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर जिन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4 किस से डिवाइड होगा? 4 1 से डिवाइड होगा, 4 2 से डिवाइड होगा, 4 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो यहाँ 4 के कितने फैक्टर बैठ रहे हैं? 3 फैक्टर बैठे हैं, यानी कि मोर देन 2। ऐसा जरूरी नहीं कि इसके 3 फैक्टर्स होंगे, ये 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर ऐसे सारे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे। मोर देन 2 मतलब 2 3 4 5, किसी के फैक्टर 6 7 8 भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने 12 के देखे थे, 12 1 से डिवाइड हो रहा था, 2 से हो रहा था, 3 से हो रहा था, 4 से हो रहा था, 6 से होता है, नंबर 12 इटसेल्फ अपने आप से भी डिवाइड हो रहा था। इसके कितने 5 फैक्टर्स आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे मोर देन 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। तो सारे नंबर ऐसे जैसे कंपोजिट संख्या है, भाज्य संख्या कहलाएंगी, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर, इसे 2 तरीके से हमने डिवाइड कर दिया, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर हमने स्टार्ट करा 2 से, 2 के बाद 3 यहाँ पे आया, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर 4 यहाँ से।
ना तो वन प्राइम नंबर की डेफिनेशन में फिट हो रहा है ना ही कंपोजिट नंबर में, क्योंकि प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होने चाहिए, 2 अलग अलग फैक्टर्स होने चाहिए, और कंपोजिट फैक्टर में मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। बट वन के ना तो 2 फैक्टर्स हैं ना ही मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो वन अपने आप में एक ऐसा यूनिक नंबर होता है कि जिसके ना तो ये प्राइम नंबर में कंसिडर होता है ना ही कंपोजिट नंबर में होता है। 1 को हम डिफरेंट रखते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर में भी नहीं आएगा और कंपोजिट नंबर में आएगा। अगर 1 कोई पूछता है तो ना ही प्राइम नंबर है ना ही ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 1 सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है और कोई भी नंबर इसे डिवाइड नहीं कर सकता। इससे आगे हम देखेंगे नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर। होल नंबर जिन्हें क्या कहते हैं हम, पूर्ण संख्याएं। अगर नेचुरल नंबर के सेट में हम 0 और ऐड कर दें तो वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, इन्हें हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। अगर नेचुरल नंबर के सेट में मैं 0 और ऐड कर दूं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 से, 1 2 3 4, फर्दर हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट तक। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर हम 0 नंबर ऐड कर दें नेचुरल नंबर में तो वो नेचुरल नंबर होंगे। अगर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछे कि क्या सारी नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो अगर हम यहाँ से देखें सारी नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर इंक्लूड हो रही हैं, तो यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर अपने आप में होल नंबर होंगे। बट अगर के इसका रिवर्स कर दें, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर में है, नहीं। क्यों, क्योंकि होल नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है बट वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रहा है, तो सारे होल नंबर अपने आप में नेचुरल नंबर नहीं है। बट अगर इसका वाइसा वर्सा करें कि सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर में है, तो सारे के सारे 1 से स्टार्ट हो रहा है और होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 वाले इसके बाद वाले तो सारे इसमें होंगे। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, अगर ऐसा कोई पूछता है तो ये ट्रू होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हम नेचुरल नंबर को साइन विद नेगेटिव साइन एंड प्लस होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर विद नेगेटिव साइन प्लस होल नंबर, अगर ये दोनों सेट हम इंक्लूड कर दें तो हमारे पास निकल के आता है क्या, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैसे लिखते हैं, 0। अगर हम राइट साइड में मूव करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4, यहाँ जहाँ भी हम एक्सटेंड करना चाहें पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। और लेफ्ट साइड में अगर मैं मूव करता हूँ तो -1 -2 -3 -4, फर्दर जहाँ तक भी मैं इंक्रीज करना चाहूँ माइनस इनफाइनाइट तक। इंटीजर्स, अब ये नेगेटिव नंबर जो होते हैं नेचुरल नंबर ही है, बस इनके आगे क्या हो गया, नेगेटिव साइन आ गया, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। सारे के सारे ये नेचुरल नंबर ही हैं विद पॉजिटिव साइन, तो इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि इन सब के आगे पॉजिटिव साइन है। 0 ना ही नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये इंटीजर्स है। इंटीजर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। नेगेटिव इंटीजर्स जिनके आगे नेगेटिव साइन होगा हो गए नेचुरल नंबर ही। नेचुरल नंबर में अगर हम सबके आगे नेगेटिव साइन इंक्लूड कर दे तो वो नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। पॉजिटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, और ये 0 ना ही तो नेगेटिव इंटीजर्स होगा ना पॉजिटिव इंटीजर होगा, बट ये इंटीजर्स होगा। अब फर्दर अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि सारे होल नंबर के इंटीजर्स हैं, अगर हम यहाँ से देखें तो ये पूरा जो सेट बैठ रहा है सारा होल नंबर का बैठ रहा है। अगर कोई ये पूछता है कि ऑल होल नंबर आर इंटीजर्स, तो सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इंटीजर्स के सारे अंदर ये लाई करे तो सारे होल नंबर कैसे होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसके अलावा अगर कोई ये पूछता है कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, अगर हम 0 को हटा दें तो सारे नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स के अंदर आ रहे हैं, तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होंगे वो भी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। इसी तरीके से फर्दर अगर कोई इसका वाइसा वर्सा कहता है कि सारे इंटीजर्स होल नंबर हैं, नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर भी इंक्लूड हो रहे हैं, तो सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे, बट सारे होल नंबर इंटीजर्स जरूर होंगे। इस तरीके को ये पूछता है कि सारे इंटीजर नेचुरल नंबर है, नहीं, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, बट नेचुरल नंबर में हमारे पास इंटीजर्स नेगेटिव नंबर नहीं है, तो सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे। बट इसका वाइसा वर्सा कि सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स हैं, तो वहाँ डेफिनेटली ये बिल्कुल ट्रू है। इसके आगे हम पढ़ते हैं अब 2 तरीके से और नंबर को आगे हम देखते हैं, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
अब हम फिर से देखें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स, जितने भी नंबर हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर। बट वहाँ पे q की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। जितने भी नंबर्स हम रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे, जितने भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे उन सबको बोलेंगे रेशनल नंबर। बट वहाँ पे ऑलवेज कंडीशन ट्रू रहेगी, q की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। रेशनल नंबर को बोलते हैं हम परिमेय संख्याएं। अगर मैं रेशनल नंबर के अंदर बात करूं तो सारे के सारे नेचुरल नंबर कौन से 1 2 3 4 5 6 होते हैं। तो 1 2 3 ये सारे के सारे कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं होल नंबर की, होल नंबर में कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 0 1 2 ये सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, ये सारे के सारे भी रेशनल नंबर होंगे। अच्छा, ये अभी हमने ये वहाँ पे बात की कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, बट ये तो 1 2 3 लिखा है। तो 1 2 3 अगर 1 कहीं लिखा है उसे मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो इसकी सेम वैल्यू है। 2 अगर कहीं लिखा है 2 को मैं 1 से डिवाइड कर दूँ तो इसकी सेम वैल्यू है। तो यानी कि 1/1, यहाँ पे p की वैल्यू भी 1 हो गई, q की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पे p की वैल्यू 2 हो गई, q की वैल्यू 1 हो गई। तो इस तरीके से ये नंबर जो नेचुरल नंबर है, इन सारे नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या कैसे नंबर होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो इस तरीके सारे नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। और इसके आगे अभी बताया कि हमने सारे होल नंबर कैसे हैं जी, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर होल नंबर में सबसे पहले क्या आया, जीरो। तो 0/1, जीरो के नीचे भी हम 1 लाई कर सकते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू जीरो हुई है बट q की वैल्यू तो नॉट इक्वल टू जीरो है ना, q की वैल्यू 1 है। तो इस हिसाब से जीरो भी कैसा नंबर होगा, जीरो रेशनल नंबर होगा। ये हमें याद रखना है, स्पेशल केस है कि जीरो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसके आगे अभी हमने पढ़ा था इंटीजर्स। तो जितने भी इंटीजर्स थे, पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे या फिर जीरो था, वो सारे के सारे कैसे होंगे, सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। इंटीजर्स में हमने कौन से नंबर पढ़े थे, -1 -2 -3 0। तो फर्दर ये सारे कैसे नंबर होंगे, सारे के सारे नंबर कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे। अब इरेशनल नंबर पे आते हैं। इरेशनल नंबर में क्या होता है, ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। रेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इरेशनल नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो वो सारे के सारे कैसे नंबर होते, रेशनल नंबर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल पाई होता है। पाई को हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पाई की वैल्यू हम जो लिखते हैं 22/7, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7, जब इसे हम डिवाइड करते हैं 3.14151, ये इनफाइनाइट टर्म्स आती हैं यहाँ पे कि हम डिवाइड करते जाएँ तो इसका नॉन एंडिंग होगा, ये लाइक इसका कहीं पे भी एंड नहीं होगा, कहीं पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इस तरीके से पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है। और 22/7 अगर देखेंगे तो ये कैसा नंबर होगा, रेशनल नंबर, क्योंकि इसे क्या कर दिया हमने, 22/7 को p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। पाई सिर्फ इरेशनल नंबर है, 22/7 रेशनल नंबर होगा। और ये अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम निकालते हैं पाई की, तो वो कैसी नंबर होगी, रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर के हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। रूट्स में जितनी भी वैल्यू होंगी, √3 √5, रूट में ऐसी वैल्यू जिनका हम अंडर रूट एग्जैक्टली नहीं फाइंड आउट कर सकते। लाइक अगर मैं यहाँ पे √64 लिख दूँ तो √64 कैसी वैल्यू है, रेशनल वैल्यू है। √64 रेशनल वैल्यू, क्योंकि √64 की वैल्यू होती है 8। बट √3 यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास इनफाइनाइट नंबर सब बहुत लाइन तक हमारे पास क्या रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। तो इस तरीके से √3 √5 ऐसी √7 जिनकी एग्जैक्टली वैल्यू मैं नहीं फाइंड आउट कर पाता हूँ। तो √3 √5 √7 ये कैसे होंगे, सारे के सारे नंबर ये इरेशनल नंबर्स होंगे। इसके अलावा अगर कोई इसमें एग्जाम्पल ऐसा जैसे 3 1 4 5 7 2, ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर कैसा है, नॉन एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। वो हम फर्दर अब आगे पढ़ते हैं डेसिमल नंबर को ही।
अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये कहाँ से ड्राइव होके आते हैं, किस तरीके से हमें पता लगता है कि रेशनल नंबर बनेगा या फिर इरेशनल नंबर बनेगा। अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेसिमल नंबर की बात करें, ऐसे नंबर जब हम डिवाइड करते हैं हमारे पास रिमाइंडर 1 टाइम के बाद जीरो आता है। जैसे हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं आती 0.5, यहाँ पे ये एंड हो जाता है। यानी कि 1 को हमने डिवाइड करा 2 से, 1 को डिवाइड करा 2 से, कितना आएगा, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 2 5 जा 10, यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना हो गया, 0। ऐसे नंबर जिनका एक टाइम के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल नंबर को फर्स्ट पॉइंट में हम डिवाइड करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होंगे, जैसे 0.5, 0.23, 0.1236, ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके एंड हो गया। ये लाइक इनका जब भी हमने जिस भी नंबर से निकाले उनका क्या हो गया, एंड हो गया, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 फाइंड आउट हो गया। दूसरे तरीके से डेसिमल नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, लाइक 0, जैसे मैं 1/3, 1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.333। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमारे पास 3 की वैल्यूज आएगी अगर हम 1/3, 1 को 3 से डिवाइड करते हैं। यह इनफाइनाइट टर्म्स तक चलता जाएगा। अगर हम पूरी नोटबुक भी भरते हैं फिर भी हमारे पास 333 वापस आता ही रहेगा। तो इसके ऊपर ऐसे नंबर जो ये रिकरिंग, इस नंबर को बोलते हैं रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब ये रिपीट हो रहा है, इसमें 3 रिपीट हो रहा है। तो 3 के ऊपर इस नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 के ऊपर बार लगा के। अगर सपोज करो 2/3 होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 0.666 इनफाइनाइट तक। इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.6 के ऊपर बार लगा के। तो पहले डेसिमल नंबर को हमने डिवाइड करा टर्मिनेटिंग नंबर में और फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में। इसके बाद हम देखते हैं ये जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर हैं इन सब नंबर को हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जितने टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे P/Q फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकेंगे। जैसे 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5/10, 0.23 को क्या लिख सकता हूँ, 23/100, 0.123 को क्या लिख सकते हैं हम, 1236/10,000। तो ये सारे के सारे P/Q की फॉर्म में वापस हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर ये सारे के सारे P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। क्योंकि रेशनल नंबर की हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी थोड़ी देर पहले कि सारे नंबर जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाते हैं यानी कि एंड हो जाते हैं, इन्हें एंडिंग भी लिख सकते हैं हम। इनका रिमाइंडर 0 आ जाता है या एंड हो जाते हैं, एंडिंग कहीं ना कहीं एंड हो जाता है इनका डिवाइडेशन। अगर हम 1 को भाग देते हैं 2 से तो कहीं ना कहीं इसका एंड हो जाता है। एक फर्दर पॉइंट के बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू कहते हैं 0.5। इसके बाद हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। 1 को 3 से हम डिवाइड करें तो इसे कितना भी डिवाइड करते हैं हमारे पास 3 लगातार आता जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन एंडिंग भी उसे बोल सकते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये सारे नंबर भी हमने अभी देखा कि 1 को 3 से डिवाइड करा है, यानी कि 0.333 को यानी कि 0.3 बार। इसे कैसे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे P की वैल्यू कितनी है 1 और Q की वैल्यू कितनी है 3। तो P/Q की फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर की डेफिनेशन कि सारे रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। यानी कि क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ये सारे कैसे नंबर होंगे, सारे रेशनल नंबर होंगे। अगर हम एक तरीके से और देखें तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है इसे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे नंबर जिनमें क्या होता है, रिकरिंग होता है। जो रिकरिंग होता है, रिकरिंग मतलब जो अभी हमने नंबर लिखे थे रिपीट होते हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर। दूसरा फर्दर डिवाइड होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में नॉन रिकरिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग में दो तरीके से आएंगे, या तो रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे या नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे। जो रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे उसके कुछ एग्जांपल हमने अभी दिखे थे, 1/3, इसे हम डिवाइड करते तो 0.333, ऐसे ये हमारे पास लगातार आता जाता है, इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.3। अगर हम 2/3 को देखें तो ये होगा 0.666, इसे कहीं तक भी डिवाइड करें हमारे पास 6 की वैल्यू अगेन रिपीट होती जाएगी, तो इसे हम लिख सकते हैं 0.6 बार। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर और नॉन रिकरिंग, ये दोनों तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि ऐसे टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका कहीं पे एंड नहीं होगा। देखो इसका कहीं पे भी एंड नहीं होगा, इसमें हम जब डिवाइड कर रहे हैं 1 को 3 से तो कहीं पर भी इसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ रहा, जबकि एंडिंग टर्मिनेटिंग जो होते हैं उसमें ऐसा होता है कि रिमाइंडर हमारा एक पॉइंट के बाद 0 आ जाता है। तो यहाँ पर रिकरिंग में ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब नॉन टर्मिनेटिंग में हम रिकरिंग नंबर को देख रहे हैं जो एक बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये सारे नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग नंबर, ये सारे के सारे कैसे होते हैं? रेशनल नंबर। क्यों? हमने अभी देखा कि 1/3, 2/3 से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। सिर्फ हम उन्हीं नंबर को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिकरिंग हो। रिकरिंग मीन्स रिपीट हो रहे हो। कितनी डिजिट रिपीट हो रही है इस डजेंट मैटर। अगर हम यहाँ पे एक नंबर देखें 0.13, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर रिपीट हो रही है, तो जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने के ऊपर बार लगा दे। जैसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.13 के ऊपर बार लगा के। और अगर ये नंबर रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है तो ये सारा p/q की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो ये कैसा नंबर होगा? रेशनल नंबर होगा। अब हम देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बट वो नॉन रिकरिंग होगा। नॉन रिकरिंग का मतलब इसमें कोई भी इस तरीके से डिजिट क्या रिपीट नहीं होगी। जैसे पाई की अगर हम वैल्यू देखते हैं तो पाई की वैल्यू होती है 3.14151, इस तरीके से। इसके बार बार ये 1 आया, 4 आया, 1 आया, 5 आया, ये नंबर, ये जो डिजिट हैं ये बार बार चेंज होती रहेंगी, ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। जब ये फिक्स पैटर्न नहीं होगा तो इसे नॉन रिकरिंग बोलते हैं। रिकरिंग का मतलब रिपीट। यहाँ पे हम देखें तो 3 बार बार रिपीट हो रहा था, यहाँ पे हमने देखा 1 3 बार बार रिपीट हो रहा था, बट ये नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट ऐसी नहीं होगी जो बार बार सेम नंबर ऑफ रिपीट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हर बार जब हम डिवाइड करते हैं तो फर्दर हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आती है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में जब नॉन रिकरिंग होता है तो ये सारे के सारे कैसे, इसे हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसे p/q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो सारे के सारे कैसे नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर। ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं। इसके अगर कुछ और एग्जांपल लिखना चाहें हम नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर के, 0.12345769234, यहाँ पे कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा। 7 के बाद 6 9 2 3 4, फिर इसके आगे भी 5 7 6 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं पे भी इसका एंड नहीं हो रहा, बट नॉन रिकरिंग है। तो सारे के सारे नंबर ऐसे क्या होंगे? इरेशनल नंबर। यानी कि डेसिमल नंबर को हमने दो तरीके से फिर से डिवाइड करा, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर जो होंगे ना सारे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। सारे p/q के फॉर्म में अगर उन्हें रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो सारे के सारे रेशनल नंबर कहलाएंगे, क्योंकि सारे रेशनल नंबर क्या होते हैं? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं। ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में एक डेसिमल नंबर का दूसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो तरीके से होते हैं, एक रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। जो रिकरिंग होंगे उसमें कोई भी एक डिजिट रिपीट होगी, एक डिजिट भी हो सकती है, 2 डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं, उसमें 3 या 4 डिजिट भी रिपीट हो सकती हैं। तो जितनी भी डिजिट रिपीट होंगी, जितनी डिजिट रिपीट होती हैं, एक एग्जांपल इसका हम कुछ ऐसा लिखते हैं 0.12, उसके बाद 333। अब यहाँ पे देखेंगे हम 1 2 तक रिपीट नहीं हुआ, बट 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 0.123। जितना डिजिट, ये जो डिजिट रिपीट हो रही है सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाते हैं। तो इसे इसका रिप्रेजेंट कैसे होगा? 0.123 के ऊपर बार, 0.123 के ऊपर बार। तो ये भी कैसा नंबर होगा? ये भी p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकेगा, और ये भी नंबर कैसा होगा? रेशनल नंबर होगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं आ रहा, यानी कि कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। और नॉन रिकरिंग है मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा 3 बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 1 2 के बाद 3 रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं हो रहा। तो ये कैसे नंबर होते हैं? सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब हम आते हैं आगे। अब हम देखते हैं नंबर को हम बेसिकली जो 2 टाइप्स होते हैं उसमें कैसे डिवाइड करते हैं। लाइक नंबर जो ब्रॉडली डिवाइड होते हैं, ये हमने सब टाइप पढ़े हैं। नंबर जो डिवाइड होते हैं बेसिकली 2 तरीके से डिवाइड होते हैं।
या तो वो रियल नंबर होगा या फिर इमेजनरी नंबर होगा, रियल नंबर या फिर इमेजनरी नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजनरी नंबर काल्पनिक संख्या। रियल नंबर क्या होते हैं? ऐसे कोई भी नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे अगर हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो वो किसकी फॉर्म में, वो कैसा नंबर होगा? वो रियल नंबर होगा। नंबर लाइन को हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ बीच में कहीं पे जीरो होगा। अगर हम राइट साइड में मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे ही फर्दर यहाँ पे इन्फाइनाइट तक हम जा सकते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में मूव करेंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होंगी, -1, -2, -3, -4। तो सारी वैल्यू जो नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे वो सारे के सारे रियल नंबर आएंगे। और अभी तक जितने नंबर हमने पढ़े वो सब रियल नंबर के टाइप थे। लाइक इंटीजर्स में क्या आया था? नेगेटिव इंटीजर्स, सारे नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर हम देखें तो ये क्या है? ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये क्या है? ना नेगेटिव इंटीजर है पर ना पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये इंटीजर है। इसके अलावा ये सारे के सारे कैसे हैं? ये नेचुरल नंबर भी है और ये पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं। तो यानी कि हमने जो नेगेटिव इंटीजर्स पढ़े, पॉजिटिव इंटीजर पढ़े या सारे इंटीजर्स पढ़े, सारे होल नंबर भी अगर जीरो की नोट करते तो वो सारे रियल नंबर ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। यानी कि रियल नंबर वो होते हैं जिसे हम रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और अभी तक जितने हमने टाइप्स पढ़े थे, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, वो सारे के सारे क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाएंगे। तो सारे नंबर को क्या कहेंगे? रियल नंबर। इमेजनरी नंबर ऐसे होते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर नहीं कर सकते। इमेजनरी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स, जब भी अंडर रूट में माइनस आता है, लाइक -7 है, -9 है, तो ये सारे नंबर कैसे होते हैं? ये इमेजनरी नंबर होते हैं। जब भी अंडर रूट में माइनस आएगा तो वो इमेजनरी नंबर कहलाएगा। इसे आई की फॉर्म में हम लिखते हैं। आई की जो वैल्यू होती है अंडर रूट में -1 होती है। अगर आई का स्क्वायर कर दें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो -1, यानी कि आई स्क्वायर होगा -1 और आई की वैल्यू अंडर रूट में -1। इसे आयोटा भी बोलते हैं हम। तो ये इमेजनरी नंबर होते हैं। इमेजनरी नंबर आते कहाँ से? जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसकी फॉर्म में होती है? ax² + bx + c की। जब हमारे पास ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इसके कम्प्लीटली, यहाँ पे जो गुणनखंड होता है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वो एग्जैक्टली इसके सम के या फिर डिफरेंस के बराबर नहीं आ पाता, तो हमारे पास नेगेटिव में रूट्स आते हैं। या फिर ये कह सकते हैं हम b² - 4ac, जिसे हम विभक्ति कर या डिटर्मिनेंट बोलते हैं। जब उसकी वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है, तो हमारे पास काल्पनिक इमेजनरी नंबर्स आते हैं। जब हमारे पास जब b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हमारे पास x की वैल्यू कुछ इस तरीके से आती है। यहाँ पे नेगेटिव और a कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी और यानी कि माइनस के अंदर अंडर रूट आएगा, तो उस वक्त हमें इमेजनरी नंबर की जरूरत पड़ती है। यानी कि सारे रियल नंबर हम किस पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? सारे के सारे रियल नंबर हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे नंबर लाइन पे, और इमेजनरी नंबर जिन्हें हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अभी तक जितने हमने टाइम पढ़े थे, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, वो सारे के सारे कैसे थे? रियल नंबर थे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते, रियल नंबर को हम a, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी, इसे हम लिखते हैं यहाँ पे i, जैसे 7i भी हम लिख सकते हैं। क्या होगा? 5i। ये कैसे कैसे नंबर होंगे? ये इमेजनरी नंबर होंगे। इसे अगर मैं b/i की फॉर्म में लिख दूँ और a + bi कर दूँ, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट इसका रियल कहलाता है क्योंकि ये कांस्टेंट फॉर्म में होगा। bi यहाँ पे i की मल्टीप्लाई हो रही है तो ये इमेजनरी पार्ट कहलाता है। अगर मैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को मिला दूँ तो इस तरीके से हमारे पास जो नंबर 1 क्या आता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी नंबर लाइन पे कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इमेजनरी नंबर इसमें एडिशन हो गया। अगर हम रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों को एडिशन कर दें तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली जो डिवाइड होता है ये बेसिकली 2 टाइप्स में होते हैं। इसके आगे हमने जो फर्दर सब टाइप अभी पढ़े थे, अगर रियल नंबर को देखें तो रियल नंबर के अंदर ही सारे फर्दर टाइप आए थे। हमने नेचुरल नंबर पढ़े थे, वो सारे के सारे कैसे नंबर है? रियल नंबर है। इसके अलावा हमने होल नंबर पढ़े थे, वो सारे के सारे कैसे नंबर है? रियल नंबर है। इसके अलावा हमने इरेशनल नंबर पढ़े थे या फिर रेशनल नंबर पढ़े थे, वो भी सब क्या है? रेशनल नंबर है। इसके अलावा हमने इंटीजर्स पढ़े थे। इंटीजर्स में हमने पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो, ये सब पढ़ा था। तो सारे के सारे फर्दर किस तरीके से रियल नंबर में ही डिवाइड होते हैं। इसके अलावा क्या हमने ऑड नंबर पढ़े थे, इवन नंबर पढ़े थे,
प्राइम नंबर पढ़े थे और कंपोजिट नंबर पढ़े थे। ये सारे नंबर अगर कोई पूछता है तो क्या ऑल नेचुरल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल, सारे के सारे नेचुरल नंबर कैसे होंगे? रियल नंबर होंगे। सारे होल नंबर रियल नंबर होंगे? सारे होल नंबर रियल नंबर होंगे। क्या सारे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल, सारे इरेशनल और इरेशनल नंबर रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि इन सब नंबर को, नेचुरल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे होल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे इरेशनल नंबर को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड होता है, पर क्या इरेशनल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सारे के सारे ये नंबर जो हमने अभी तक डिवीजन पढ़े थे, फर्दर इसके सब डिवीजन थे, यानी कि रियल नंबर में ये सब नंबर आते हैं और सारे ये हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास में बस यहीं ख़त्म करते हैं। कल इससे फर्दर हम डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के आगे नियम्स पढ़ेंगे और इसके कुछ क्वेश्चन देखें जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं।